मंजर था, वो क्या तस्वीरें उस वक्त निकलकर सामने आई। कानपुर का ये हम आपको दिखा रहे हैं वो शीतला माता मंदिर, और यहाँ पर किस तरह से यही वो मंदिर है जिस मंदिर के सामने वो भड़काऊ बयानबाजी हुई, वो भड़काऊ नारेबाजी जो है, सिर तन से जुदा के जो नारे हैं, वो दरअसल इसी मंदिर के बाहर आपने देखा था कि किस तरह से वो पूरा जुलूस जो उस वक्त निकाला जा रहा था, यहां पर आकर वो रुकता है। और फिर उसके बाद यहां पर ये देखिए, ये पूरे हिंदू इलाके यहां पर है, और यहां पर ये मंदिर है शीतला माता का, जहां पर ये कानपुर का रावतपुर, जहां पर शीतला माता का मंदिर है, और पीछे वो हिंदू कॉलोनी जो है वो आप यहां पर देख रहे हैं। और यहीं के लोगों से बात की हमारे सहयोगी अजय दुबे ने, जो यहां शीतला माता मंदिर के आसपास रहते हैं, वो क्या मंजर था, किस तरह खौफ में थे, क्योंकि किस तरह की स्थिति वहां पर हो गई थी, और ऐसा ना हो कि कहीं और ज्यादा बिगड़ जाए। तो क्या कहा उन लोगों ने, जरा ये भी सुनिए। वो जुलूस आया, जुलूस अच्छे ढंग से चल रहा था। कुछ नवयुवक युवा थे, उन्होंने अखाड़े के लिए तलवार निकाली। प्रशासन ने, चूँकि मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि किसी भी तरीके का अस्त्र का प्रदर्शन नहीं होगा, प्रशासन ने उनको कहा कि इनको अंदर रख लीजिए, पर उक्त लोग उग्र हो गए, जिससे प्रशासन को स्थिति संभालने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा। मन में आप लोग के क्या चल रहा है, कोई डर, कोई भय, कोई मन में कुछ नहीं। जिन्होंने ये किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिससे भविष्य में इस तरीके की घटना ना हो। रावतपुर गांव वैसे भी संवेदनशील क्षेत्रों की श्रेणी में आता है, पहले नहीं होता था। क्या कारण रहा इस बार? कारण कुछ नहीं, बाहरी से तत्व हैं लोग, और कारण कुछ नहीं। कारण कुछ लोग हैं जो उत्पाती टाइप के लोग हैं। आप लोग क्या चाहते हैं, उनकी संख्या किया जाए? जो गलत है सो गलत है। उन्मादी लोग चाहते तो यही है, कुछ क्या चाहते हैं कि ये थोड़ा सा भय का माहौल बनाया जाए। और ऐसे उन्मादी लोग सिर्फ कानपुर के रावतपुर में ही नजर नहीं आए, बल्कि बरेली में भी कुछ इसी तरह का जो मंजर है, इसी तरह का आप पूरा वाकया कह सकते हैं कि वहां देखने को मिला। लेकिन बरेली के जो बवाली हैं उन पर दरअसल एक्शन हो जाता है, उन पर बुलडोजर चल जाता है बाबा का। वहां उनका ये जो उन्मादी चेहरा है, किस तरह से उस पर एक्शन लिया गया, ये सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए हम यहां पर आपको बताते हैं। वो ग्राफिक्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये कि बरेली के जो बवाली हैं उन पर किस तरह ये एक्शन हुआ, उन पर किस तरह से बुलडोजर चला। बरेली बवाल में पुलिस और प्रशासन की बड़ी कार्रवाई ये देखी गई। बरेली में बवाल के आरोपियों के घर पर यह बुलडोजर चलता है। बरेली बवाल के आरोपियों के घर को जमींदोज कर दिया जाता है, और ऐसे एक दो नहीं बल्कि 11 ऐसे घर हैं जिनको जमींदोज कर दिया गया। मुहर्रम के दिन हिंदू युवक की हत्या का पूरा ये मामला है, यहां हत्या हो जाती है, और फिर उसके बाद ये एक्शन जो है वो लिया जाता है पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा। बरेली में मुहर्रम के मौके पर हुआ था ये मर्डर। बरेली दंगे के 50 में से अब तक 35 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो 50 वहां भी आप ये देखिए जो एफआईआर में जिनका नाम आता है, और यहां पर भी, लेकिन 35 लोगों को, यहां एक बड़ी कार्रवाई देखी गई है। 35 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और साथ ही साथ जो लोग इसमें शामिल हैं उन आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलता है। मृतक के परिजनों ने 50 लोगों पर यह एफआईआर करवाई। 19 जुलाई को दो समुदायों के बीच ये पूरा बवाल हुआ था। पथराव यहां पर होता है, उस पथराव में तेजाराम की मौत हो जाती है। आरोपियों पर पीड़ित परिवार कार्रवाई चाहता था, अंतिम संस्कार ना करने पर अड़ा हुआ था पीड़ित परिवार। उसने कहा कि जब तक हमें, और ये देखिए, ये उस एक्शन की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो बरेली के बवाली हैं, जिन्होंने बवाल वहां पर किया, माहौल खराब करने की कोशिश की, शांतिपूर्ण माहौल को भंग करने की कोशिश की, उन पर किस तरह का एक्शन लिया गया, ये साफ तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा ये बता दिया गया। और ये कार्रवाई सुबह सुबह शुरू हो जाती है, पहुंच जाते हैं उनके घर पर ये बुलडोजर। जो लोग उसमें थे, जिन के नाम उसमें थे, और जिन पर परिवार जो है, इससे पहले हमने पहले भी आपको बताया कि वो दरअसल अंतिम संस्कार ना करने पर अड़ा था। उसने कहा कि जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलता है वो अंतिम संस्कार नहीं करेगा। ये बवालियों के घर यहां गिराए जाते हैं, जमींदोज कर दिए जाते हैं, और ऐसे एक दो नहीं बल्कि ऐसे 11 घर हैं। क्या बता रहे हैं हमारे सहयोगी, बरेली से ही जतिन की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। बरेली में मुहर्रम के दौरान विवाद जिस जगह से शुरू हुआ, उस जगह पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये मस्जिद आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि ताजिया जब लेकर इस मस्जिद से शुरू किया जाना था, वो दरअसल यहाँ से किया जाना था, इस मस्जिद के ठीक बाहर। ये जो आप एक तरीके से रोड, अगर मेरे वीडियो आपको दिखाएंगे, ये जो रोड आप देख रहे हैं, यहाँ से शुरू किया जाना था। लेकिन जो स्थानीय लोग और जो विक्टिम्स हैं वो बता रहे हैं कि ताजिया जब शुरू किया गया तो आगे जो आप पोल देख रहे हैं बिजली का, वहाँ तक इसको घेर लिया गया। जो विक्टिम फैमिली से जब हमने बात की, उन्होंने, उनका कहना था कि पूजा स्थल में जाने का जो रास्ता था वो इस गली
से होकर जाता है। ये गली पूरे तरीके से उस समय ब्लॉक हो गई थी। स्थानीय लोगों ने जो ताज़िया निकाल रहे लोग थे उनको बोला कि आप मस्जिद के आगे तक ही जो अपना कार्यक्रम है वो करें, दूसरी जगहों को ना घेरें, यानी कि इस गली को खुला छोड़ दें। और इसी बात को लेकर 15 तारीख को विवाद हुआ, 17 तारीख को ताज़िया निकला। जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि 18 तारीख को एक मीटिंग बुलाई गई, भारी लोगों को यहाँ पर बुलाया गया, और उसके बाद 19 तारीख को जो हंगामा है वो इसी जगह से शुरू किया गया। तो सुना आपने जतिन, पूरी रिपोर्ट, पूरा जायजा वहां पर लेकर बता रहे थे। लेकिन जो मृतक है तेजाराम, जिसका इस बवाल के दौरान जिसकी मृत्यु हो गई, उसके जो परिवार वाले हैं वो पहले अड़े हुए थे कि वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, इंसाफ की मांग करते रहे। लेकिन जब ये एक्शन होता है, जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, उसके बाद वो इस कार्रवाई से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। क्या कहा उन्होंने रिपब्लिक भारत से, सुनवाते हैं। राधेश्याम जी, क्या मांग थी? आपने आखिर शव को क्यों रोका था? क्या मांग कर रहे थे आप लोग? जी, मकान खसने के लिए। कि जब तक मकान नहीं खसा जाएंगे, जब तक आप अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। जी। फिर अब तो खसना शुरू हो गया, तब अंतिम संस्कार करेंगे। हो रहा है। तो बरेली में बवाल की ये पूरी कहानी क्या है? दरअसल हुआ क्या कुछ था? कानपुर मामला हमने पूरा आपको बताया कि क्या हुआ था। अब बरेली की बात करते हैं। 17 जुलाई का वो दिन था जब मुहर्रम का ताजिया जुलूस निकाला गया था। जुलूस में मंदिर के सामने ढोल बजाए जा रहे थे। हिंदू समुदाय ने इस नई परंपरा का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आप यहां से हट जाइए और आप इस तरह से क्यों यहां पर ढोल बजा रहे हैं। ताजिया जुलूस के दौरान दोनों पक्षों में इसी बात को लेकर बहस हो जाती है, लेकिन बहस के बाद उस दिन बात वहीं खत्म हो जाती है। 2 दिन के बाद यानी कि 19 जुलाई को, 17 जुलाई को यह होता है, 19 जुलाई को हमला कर दिया जाता है। बख्तावर समेत 40 से 50 लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं और इस भीड़ ने हिंदुओं के घरों पर पत्थर फेंके, हिंदुओं पर लाठी डंडों से हमला भी किया। बल्कि कुछ लोग तो ये भी कहते नजर आए कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ भी की है। हिंदू पक्ष के 7 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस हमले में घायल तेजाराम की बाद में मौत हो जाती है और उसके बाद आप सोचिए कि किस तरह पूरा जो माहौल है वो वहां पर हो जाता है। लेकिन एसपी क्या कह रहे हैं वहां के, वो आपको सुनवाते हैं। जनपद बरेली के थाना शाही स्थित गौसगंज गांव में 19 जुलाई 2024 को एक घटनाक्रम हुआ था। उसी घटनाक्रम में अभी तक 2 मुकदमे लिखे जा चुके हैं। दोनों मुकदमों में अभी तक लगभग 35 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं, जिसमें से 2 गिरफ्तारियां मुठभेड़ के दौरान की गई। उस मुठभेड़ में एक व्यक्ति घायल भी हुआ था। इसके अतिरिक्त गांव में प्रशासन द्वारा ये देखा गया कि कई आरोपियों के द्वारा गांव में ग्राम समाज की जमीन पर अतिक्रमण किया गया था। प्रशासन द्वारा वहां से अतिक्रमण हटाया गया है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है पुलिस की मौजूदगी में। और अब 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। उन 2 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि क्या कुछ जो बरेली में हुआ, कानपुर में हुआ, किस तरह का एक्शन देखने को मिला। ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बरेली पुलिस का वो एक्शन जो एनकाउंटर में उपद्रवी अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, यहां आप देख रहे हैं। और दूसरी तस्वीर भी बरेली की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो बुलडोजर एक्शन है, बरेली के जो बवाली हैं उन पर ये बुलडोजर एक्शन देखा जाता है।